देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए एक मैंने ये टॉवर कंस्ट्रक्ट किया, ये टॉवर है और एक देखिए डी पॉइंट है, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, वहाँ से इस ग्राउंड के इस पॉइंट से, जैसे ये जो डी पॉइंट है, इधर से ये जो पॉइंट है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये टॉवर से कितनी दूर है, 30 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट है ये टॉवर से कितना दूर है, 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर दूर है। ठीक है, आपको टॉवर की हाइट कैलकुलेट करनी है और आपको कह रहा है इस पॉइंट से टॉवर के टॉप पे देखा गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट ना बोल के क्या वर्ड यूज़ करता है, मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल लेवल के साथ जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना दिया CDE। ठीक है, और मुझे पता है ये जो CD है, CD कितना है, CD क्या है, D क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका टॉवर है जिसकी आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, वो मैं H ले लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। और जो ये टॉवर का फुट से ये ग्राउंड में कोई जो पॉइंट है वो कितने मीटर दूर है, क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 30 मीटर। ठीक है, तो आपको CD की वैल्यू कितनी दी है, 30, ये गिवन है। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर, मतलब कि टॉवर के टॉप पे देखा, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है जो कितनी दूर है टॉवर से, फुट ऑफ द टॉवर से 30 मीटर दूर है। उस पॉइंट से हमने जब टॉवर के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन था, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, एंगल एंगल ECD, एंगल ECD। तो ये एंगल हमें कितना गिवन है, ये एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। और हाइट ऑफ द टॉवर ED लेट कर लेते हैं कितना, H मीटर। ठीक है, और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है हमें फ्रॉम ए फुट ऑफ द टॉवर से और पॉइंट ऑन द ग्राउंड से जो डिस्टेंस हमें CD हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 30 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टॉवर। अब हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया आपको क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें एंगल के सामने जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो परपेंडिकुलर मुझे कैलकुलेट करना है और मुझे एंगल की एडजेसेंट साइड बेस मुझे पता है। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan और cot। तो आइदर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan यूज़ करूँगा और cot यूज़ करूँगा। क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, उसी के हिसाब से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो मैं इधर क्या यूज़ करूँगा, tan। एंगल मुझे 30 डिग्री दिया तो मैं tan 30 डिग्री। tan का फार्मूला मुझे पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्या है, H अपॉन बेस। बेस हमें कितना गिवन है, 30। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30/√3। तो ये आपका H। तो डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे, रूट डिनोमिनेटर में रूट में एक ही टर्म है तो उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 30 √3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, तो ये क्या रह जाएगा, 3 इक्वल टू H। तो 3 को जब हम इससे एलिमिनेट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 कितने ज़ा होगा, 10 ज़ा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हाइट ऑफ द टॉवर आ गया 10√3 मीटर। अब देखें कोई टॉवर के ऊपर चढ़ा क्या, कोई मेजरिंग स्केल लेके, कोई टॉवर के ऊपर हम चढ़े क्या, हमने टॉवर तो इतना बड़ा और इधर हमें क्लाइंब करना भी थोड़ा डेंजरस है। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बिना हम कोई मेजरिंग डिवाइस या बिना इस टॉवर के टॉप पे क्लाइंब किए बिना हमने इसकी हाइट कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको कह रहा है एक काइट है जो ग्राउंड से कुछ हाइट पर फ्लाई कर रही है और वो कितने ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर।
ठीक है, ग्राउंड से कितना ऊपर ये फ्लाई कर रही है काइट, 60 मीटर। द स्ट्रिंग इज अटैच। अब कह रहा है कि इधर काइट का जो धागा है वो टेम्परली ग्राउंड के किसी पॉइंट पे बांधा गया और वो हॉरिजॉन्टल लेवल से कितने एंगल पे है, धागा जो बांधा गया वो 60 डिग्री पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट विच इज टेम्परली टाइड ऑन ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है वो ग्राउंड के साथ कितना है, 60 डिग्री। तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, लेट कर लेता हूँ ये एल। तो आपको हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये जो काइट है ग्राउंड से कितने ऊपर है वो आपको गिवन है 60। तो कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ आपको, एंगल ए सी बी आपको गिवन है, ए सी बी आपको गिवन है 60 डिग्री। अगेन आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ करेंगे, तो अगेन हम देखेंगे क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है, हमें एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर गिवन है और हमें ए सी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। ए सी है क्या, इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है बेटा, साइन का। ठीक है, साइन और कोसेक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं साइन, एंगल क्या है मेरा, एंगल 60 है तो साइन 60। साइन 60 की क्या वैल्यू है, क्या फार्मूला है साइन 60 का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू पता है मुझे क्या होती है, √3/2। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर क्या है आपका 60 अपॉन आपकी साइड क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है आपकी एल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल इक्वल टू ये 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। ये √3 मल्टीप्लाई ये RHS पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो L इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो रूट एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो L इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो ये आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 कितने ज़ा 40 ज़ा। तो ये आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने कैलकुलेट होगी क्या है 40 √3 मीटर। तो